श्रावण मास का आरंभ हो चुका है। आकाश से टपकती हर बूंद जैसे भोलेनाथ का आशीर्वाद बनकर धरती को छू रही है। और जिनके मन में शिव बसे हैं, उनके लिए सावन कोई साधारण महीना नहीं, बल्कि स्वयं शिव से मिलने का अवसर होता है। शिव जो तप में लीन रहते हैं, समाधि में डूबे रहते हैं और फिर एक क्षण में अपने भक्त के आवाहन पर उतर आते हैं। सावन इसी चमत्कारी संवाद का महीना है, जब भगवान और भक्त के बीच कोई पर्दा नहीं रहता। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि ये महीना इतना पावन क्यों है? क्यों हर सोमवार को भक्त बेलपत्र, जल, दूध, गंगा जल लेकर शिवलिंग पर दौड़ पड़ते हैं? क्यों श्रावण को शिव का महीना कहा गया है? ये कथा है उस समय की, जब गंगा स्वर्ग की धारा मानी जाती थी। धरती पर उसका कोई चिन्ह नहीं था, लेकिन एक राजा था, राजा भागीरथ, जिनके पूर्वज राजा सगर के 60,000 पुत्र महर्षि कपिल के श्राप से भस्म हो गए थे। उनकी मुक्ति के लिए एक ही उपाय बताया गया था, गंगा को धरती पर लाकर उनकी राख को स्नान कराना। भगीरथ जानते थे कि गंगा का वेग पृथ्वी नहीं सह पाएगी। कोई था जो उस प्रलयकारी धारा को थाम सकता था, शिव। केवल शिव ही वो देव हैं जिनकी जटाओं में ब्रह्मांड भी समा जाए तो वे विचलित नहीं होते। भगीरथ हिमालय की ओर चले, तप में बैठ गए। वर्षा की बूंदें गिर रही थीं, लेकिन उनके संकल्प में कोई परिवर्तन नहीं आया। श्रावण मास आरंभ हुआ, पहला सोमवार आया। उन्होंने उपवास किया, बेलपत्र चढ़ाया और पूरे दिन बस ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। दूसरा सोमवार, तीसरा सोमवार और फिर चौथा। पूरा मास उन्होंने शिव को समर्पित कर दिया। उनके वस्त्र फटे हुए थे, शरीर दुर्बल पर मन अडिग। शिव जो स्वयं सन्यासी हैं, उस समर्पण को देख चुके थे। श्रावण की पूर्णिमा की रात्रि थी। भगीरथ समाधि में थे। आकाश गड़गड़ा उठा। कैलाश पर स्थित महादेव की तीसरी आंख एक रेखा भर खोलती है। देवताओं ने सिर झुका लिए। शिव ने अपनी जटाएं खोली। स्वर्ग से गंगा ने छलांग लगाई, लेकिन सीधा पृथ्वी पर नहीं, पहले शिव की जटाओं में। वो वहीं उलझ गई। शिव ने धीरे से एक जटा को खोला और उस धारा को धरती की ओर मोड़ दिया। गंगा अब धरती पर अवतरित हो चुकी थी, लेकिन वो मात्र जल नहीं थी, वो अब शिव की प्रसाद थी। भगीरथ आगे आगे चले, गंगा पीछे पीछे बहती गई। जंगल, गांव, नगर, पर्वत और अंत में उस स्थान पर पहुंची जहां उनके पूर्वजों की राख थी। गंगा ने उन्हें छुआ और उसी क्षण उन आत्माओं को मुक्ति प्राप्त हुई। वो केवल एक राजा की तपस्या नहीं थी, वो एक भक्त की शिव भक्ति थी जो सावन के हर सोमवार में पिघलकर बह गई थी, और उसी भक्ति ने धरती को गंगा दी। इसलिए जब आप आज सावन के सोमवार को शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते हैं, तो आप केवल पूजा नहीं कर रहे, आप उस विरासत को दोहरा रहे हैं जो भगीरथ से शुरू हुई थी। लेकिन यही कथा समाप्त नहीं होती। सावन शिव के प्रिय इसलिए भी है क्योंकि इसी मास में समुद्र मंथन हुआ था। देवता और असुर मिलकर अमृत निकालना चाहते थे, परंतु पहले निकला हलाहल, वो विष जिससे संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो सकता था। कोई देवता उसे नहीं पी सका। तब शिव ने कहा, मैं पीता हूं। गले तक विष को रोक लिया, न निगला न उगला। इसी कारण उन्हें नीलकंठ कहा गया। वो विष आज भी उनके कंठ में है, और इसलिए सावन वो महीना है जब शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए स्वयं को कष्ट में डाला। अब सोचिए, एक और भगीरथ की तपस्या, दूसरी ओर शिव का विषपान, एक और मोक्ष की गंगा, दूसरी ओर मृत्यु को रोकने वाला नीलकंठ। ये दोनों कथाएं इस मास से जुड़ी हैं। श्रावण मास में जो भक्त सच्चे मन से शिव की आराधना करता है, चाहे वो एक बेलपत्र चढ़ाए या केवल ओम नमः शिवाय का जाप करे, शिव उसका कल्याण करते हैं। गांवों में आज भी कथा सुनाई जाती है कि एक गरीब ब्राह्मण ने सावन में रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाया। न कोई विशेष पूजा, न कोई व्रत, बस भक्ति। जब उसका अंतिम समय आया तो यमदूत पहुंचे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया, क्योंकि वहां पहले शिवदूत आ चुके थे। कहानी नहीं, आस्था है। लोक नहीं, आत्मा की पुकार है। शिव जो त्रिनेत्रधारी है, वज्रधारी नहीं। वो युद्ध नहीं करते, वो सृष्टि के संतुलन को थामते हैं। इसलिए जब आप अगले सोमवार को बेलपत्र लेकर मंदिर जाएं, तो ये ना सोचिए कि क्या मांगना है, बस इतना जानिए कि सावन शिव से मिलने का महीना है, ना कि मांगने का। शिव मांगने वालों को भी देते हैं,
पर स्वयं को केवल उन्हें देते हैं जो समर्पण करते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्रावण, जय शिव शंकर।